देता हूँ। हमारे देश का एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसका नाम है सुशील कुमार। नाम सुना? एशियाड में उसने गोल्ड मेडल लिया था कुश्ती में, और उसके पहले वो विश्व चैंपियन हुआ था कुश्ती में। ये मालूम? दुनिया के सारे मजबूत पहलवानों को पटक के मारा उसने, सुशील कुमार ने। रूस में चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियन फ्री स्टाइल कुश्ती की, उसमें सुशील कुमार ने सबको पटक के मारा, दुनिया के बड़े बड़े चैंपियन को हरा दिया, और वो विश्व चैंपियन बन गया। क्यों? वो शाकाहारी है और उसकी ताकत है। जब उसको पूछा गया कि तुमने दुनिया के सबसे बड़े पहलवान को कैसे पटक दिया, तो उसने कहा मैं शाकाहारी हूँ, वो मांसाहारी है, उसमें ताकत नहीं है, मैंने पटक दिया उसको 3 मिनट। तो ये गलतफहमी है कि मांस खाने से ताकत आती है। मांस खाने से मांस बढ़ता है, और मांस बढ़ने से ताकत नहीं बढ़ती। मांस बढ़ने से मेद बढ़ता है, फैट, और फैट बढ़ोगे तो थुल थुल हो जाओ, कोई भी पटक के मार देगा, दम ही नहीं रहेगी। इसलिए ये मांस खाना बंद कर दो, शाकाहारी रहो, क्योंकि जीभ छोटी है आपकी। भगवान ने आपकी जीभ सोच समझ के बनाई है। छोटी जीभ उन्हीं की बनाई जाती है जो शाकाहारी हैं। आप शाकाहारी ही रहो, मांस मत खाओ, अंडा भी मत खाओ। सब कुछ अपने पास है खाने के लिए। प्रोटीन की जरूरत है, दाल खाओ। फैट्स चाहिए तो दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो ये चावल खाओ, गेहूं खाओ, रोटी खाओ, मक्के की, बाजरे की। विटामिन चाहिए तो फल खाओ, मिनरल्स चाहिए तो फल खाओ। कमी क्या है अपने पास? ये मांस तो दुनिया में वो खाते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं। यूरोप के देशों में मैंने देखा लोग मांस खाते हैं क्योंकि उनके देश में कुछ पैदा ही नहीं होता। अरब देशों में मांस खाते हैं क्योंकि खेत में कुछ पैदावार ही नहीं, तो उनकी मजबूरी है, मांस खाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी चीज़ें पैदा होती हैं खेतों में, एक एक गांव में 200-200 चीज़ें पैदा होती हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, खेसारी की दाल, मोठ की दाल, कितने तरह की तो दालें हैं, कितने तरह की सब्जियां हैं, कितने तरह के अनाज हैं। कमी है कुछ खाने के लिए? तो मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो। और ये भी नियम है आयुर्वेद का, ये 5वां नियम। 4 पहले बता दिए, ये 5वां कि कभी भी मांसाहारी खाना मत खाओ। ज़्यादा समय जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो शाकाहारी खाओ। और 6ठा नियम है मद्यपान, व्यसन मत करो। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मावा, तंबाकू, ये सब बंद करो, क्योंकि ये व्यसन करने वाली सारी चीज़ें उम्र को कम करती हैं। एक सिगरेट मालूम है कितना जिंदगी खत्म कर देती है आपकी? 3 मिनट की लाइफ कम हो जाती है एक सिगरेट पीने से। जिंदगी में अगर 10,000 सिगरेट आपने पी ली तो 30,000 मिनट की जिंदगी खत्म हो गई, कुछ साल कम हो जाएंगे। शराब और ज्यादा जिंदगी कम कर देती है। तो ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब बंद करो। ये 6ठा नियम है आयुर्वेद का। अब कोई ये पूछे कि हम क्या करें शराब छोड़ने को, बीड़ी सिगरेट छोड़ने को? इसके लिए प्राणायाम करो, सबसे अच्छा है। और अदरक का सेवन करो। अदरक को चूस कर खाते रहो हर समय, दिन भर। जिनको बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीते हैं या कोई व्यसन करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो अदरक का टुकड़ा मुंह में रख के दिन भर चूसते रहो। इससे सारी बुरी आदतें छूट जाती। शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की, सब छूटे। और प्राणायाम करो, ठीक है। और एक आखिरी नियम है, 7वां, वो ये है कि आप अपने घर में जो तेल इस्तेमाल करते हो, तेल ये शुद्ध हो, और जो घी इस्तेमाल करते हो, घी वो शुद्ध हो, और जो भोजन हम करें वो भी शुद्ध हो। तेल, घी और भोजन शुद्ध हो। अब तेल शुद्ध होने का मतलब समझते हैं? तेल शुद्ध होने का मतलब है कोल्हू से निकाला हुआ तेल खाओ, ये है मतलब। कोल्हू आप समझते हो?
नहीं समझते क्या कहते हैं उसको, तेल निकालने वाली वो मशीन, घानी, यस, ये घानी का निकला तेल खाओ, वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं। बाकी बाजार के सारे तेलों में मिलावट है, ध्यान रखना इसको। बाजार में एक भी तेल ऐसा नहीं जिसमें मिलावट नहीं, हर तेल में मिलावट है, बड़ी कंपनी का हो या छोटी। शुद्ध तेल कोई नहीं बेचता, हर एक तेल को मिला के बेचा जाता है। और बाजार के तेलों में सबसे बड़ी मिलावट है, वो तेल होता है पामोलिन तेल, उसको मिलाते हैं बाजार। और ये पामोलिन तेल कभी हजम नहीं होता शरीर को, इसलिए बाजार के तेल मत खरीदो, घानी का तेल खरीदो। सरसों का तेल खाओ, घानी का खाओ। सरसों लेके जाओ, अपना तेल निकलवा के लाओ, वो खाओ। आप कहोगे ये शुद्ध तेल बहुत गाढ़ा होता है, वही अच्छा है, क्योंकि तेल का जो गाढ़ापन है वो उसकी चिकनाई है, और इसी चिकनाई में सारे प्रोटीन होते। तेल की चिकनाई में फैट नहीं होता, तेल की चिकनाई में प्रोटीन्स है, ये कंफ्यूजन मत करना कभी। फैट गड़बड़ है, प्रोटीन गड़बड़ नहीं है। तो तेल में तो प्रोटीन है, फैट नहीं है, इसलिए शुद्ध तेल खाते हैं, ठीक है। और घी शुद्ध खाओ। शुद्ध घी का मतलब है गाय का घी खाओ या भैंस का खाओ। भैंस का घी वो खाएं जो मेहनत करते हैं, शरीर से जिनके पसीना निकलता है, और जो मेहनत कम करते हैं वो गाय का घी खाएं। घी शुद्ध खाना है, इसका माने डालडा मत खाओ, डालडा अशुद्ध है, इसको घर से निकालें। माताएं घर में डालडा ना लाएं कभी भी। आप बोलेंगे पूड़ी बनानी है, कचौड़ी बनानी है, तेल में बना लो, डालडा से अच्छा। डालडा तो कभी किसी को हजम ही नहीं होता। तेल की पूड़ी खा लो, वो ज़्यादा अच्छी है, तेल की कचौड़ी खा लो, वो ज़्यादा अच्छी है, डालडा की मत खाना। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपके घर में कोई समारोह हो रहा है, जैसे बेटे की शादी या बेटी की शादी, जिसमें आप दावत दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो डालडा का मत बनवाना, क्योंकि हमारे भारत में अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, और उसको घर बुला के डालडा की पूड़ी खिलाओगे, मारोगे उसको। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता, दूसरी तरफ जहर खिला रहे हैं उसको। तो घर के शादी ब्याह में डालडा की पूड़ी कचौड़ी मत बनवाओ। तो किसकी बनवाए? तेल की बनवा लो, क्या मुश्किल है, अच्छी बनती है। आपको सरसों की तेल की पूड़ी बनाने की विधि बताता हूँ। ये जो सरसों का तेल है ना, इसको गरम करो, इसमें थोड़ी अजवाइन डाल के इसको गरम करो, और ये गरम करके तैयार हुआ, अब इसमें पूड़ी वूड़ी बना लो, बहुत अच्छी बनी। नहीं तो तिल के तेल में पूड़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। तिल के तेल में कचौड़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। डालडा बंद करो। तो शुद्ध तेल हो गया, शुद्ध घी हो गया, ठीक है। और शुद्ध भोजन, भोजन शुद्ध का मतलब ऐसी कोई चीज़ भोजन में मत खाओ जो जहर, शुद्ध भोजन का ये मतलब। तो आप बोलोगे जी हमें तो पता ही नहीं हम क्या जहर खाते हैं। सबसे बड़ा जहर आप जो खाते हो ना भोजन में, वो है चीनी, शुगर। हम जो चीनी खाते हैं ना, कैसे भी खाएं, चाय में चीनी खाएं, दूध में खाएं, दही में खाएं, चीनी की मिठाई खाएं, चीनी का हलवा खाएं, ये चीनी सबसे बड़ा जहर है जो रोज खा रहे हो आप। जानते हैं चीनी के जहर को, उसका नाम है, चीनी में जो है वो सल्फर है। सल्फर बहुत ख़राब जहर है। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, और ये गंधक वही जहर है जो दिवाली पर चलने वाले पटाखों में मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं ना, उसमें गंधक ही भरा हुआ है, और वही गंधक चीनी में है, और वो चीनी आप खा रहे हो। तो समझ लो दिवाली के पटाखों का मसाला खा रहे हो, चीनी मत खाओ, ये सबसे बड़ा है। और चीनी पता है शरीर में जाता है, हजम नहीं होती। चीनी कभी हजम नहीं होती, सारी चीनी कोलेस्ट्रॉल में बदलती, कभी भी हजम नहीं होती। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो मोटापा आ जाएगा, खून बाहर निकल आएगी, 20 बीमारियां आएंगी। आप चीनी हटा दो, फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ। गुड़ जो है ना चीनी से 1000 गुना अच्छा।
आप खाना खाओ और खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लो, इतना सा बस, तो जितना खाना आपने खाया वो पूरा खाना आपको मुश्किल से 4 घंटे में हजम हो जाएगा। वैसे आप सादा खाना खाओ बिना गुड़ का तो उसको हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खा लिया तो खाना 4 घंटे में ही हजम हो जाता है, क्योंकि गुड़ में वो सारे पोषक तत्व हैं जो भोजन को हजम करने में मदद करते हैं। और चीनी में वो जहर है जो हजम ही नहीं होने देता भोजन को। देखो गुड़ में क्या क्या है, गुड़ में कैल्शियम है, गुड़ में फास्फोरस है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में मैग्नीज है। गुड़ में ये सारे पोषक तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है। शरीर की हड्डियां बनती हैं कैल्शियम फास्फोरस से, शरीर का मांस बनता है कैल्शियम फास्फोरस से, शरीर का खून बनता है कैल्शियम फास्फोरस आयरन से। शरीर के खून में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब गुड़ में हैं। तो गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ खाया करो, चीनी बंद करो, ठीक है। चाय में गुड़ पियो, माने गुड़ की चाय पियो, दूध गुड़ से पियो, दही गुड़ का खाओ, पानी गुड़ का पियो, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। और आपके यहाँ तो अच्छा गुड़ मिलता है ना। एक तो गुड़ सबसे अच्छा होता है जिसको खजूर गुड़ कहते हैं, दूसरा गुड़ सबसे अच्छा होता है जिसको ताड़ी गुड़ कहते हैं, ताड़ के पेड़ से रस निकल के जो गुड़ बनता है बहुत अच्छा है। और तीसरा गुड़ वो अच्छा है जो गन्ने के रस से बनता है। और मैंने देखा छत्तीसगढ़ में ये तीनों गुड़ मिल जाते हैं, खजूर वाला भी मिलता है, ताड़ी वाला भी मिलता है, गन्ने वाला। यही खाओ, ठीक है। तो ये 7 नियम मैंने बताए, इनका पालन मैं खुद कर रहा हूँ 20 साल से, इन्हीं 7 नियम का। और एक भी दिन पिछले 20 साल में मैं बीमार नहीं था। आप मेरा बीपी चेक कर लो, नॉर्मल है, मेरी शुगर चेक कर लो, नॉर्मल है, मेरे ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वजन लगभग नॉर्मल है, 1.5-2 किलो ज़्यादा है, बस ज़्यादा नहीं है, बहुत। नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। हर दिन मैं 250-300 किलोमीटर यात्रा करता हूँ और हर साल में 1 लाख किलोमीटर यात्रा करता हूँ। कभी भी पीठ दर्द नहीं होता, पैर दर्द नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता। एक दिन भी आज तक मैंने नागा नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं भाषण नहीं दूंगा, खराब ही नहीं होती कभी। क्यों? ये 7 नियम का पालन करता हूँ जो आपको बताए, आप भी करो। परम पूजनीय स्वामी जी भी इन्हीं 7 नियम का पालन करते हैं, आपको मालूम। मैं उनके बहुत नज़दीक रहता हूँ पिछले 1.5-2 साल से, जहाँ वो रहते हैं वहीं मैं रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ वो बराबर ये 7 नियम का ध्यान रखते हैं। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीते, पानी घूट-घूट पीते हैं, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं, खाने के 1.5 घंटे बाद पीते हैं। और ये छोटे छोटे दूसरे नियम, तेल शुद्ध खाते हैं, घी शुद्ध खाते हैं, आप भी कर लो भाई, तो आप भी स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी खत्म। और बीमारी ना आए यही होशियारी है। बीमारी आए और आप इलाज करें ये तो मूर्खता है। होशियारी तो ये है कि बीमारी ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। तो मैंने आपको निरोगी होने का रास्ता बता दिया। करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ तो उठाओ। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन है कि जो कुछ मैंने बताया वो आप सबको बताना, क्योंकि यहाँ तो सब लोग नहीं आ पाए और सबको ये नियम की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत हैं इस देश में। 120 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोग बीमार हैं और ये छोटी छोटी गलतियों से बीमार हैं। तो अगर ये लोग अपने को सुधार लेंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी। अब एक छोटी सी आखिरी बात और बताता हूँ कि इतना तो मैंने बताया कि बीमारी आए नहीं उसके लिए क्या करें। अब कभी खुदा ने खास्ता गलती से बीमारी आ जाए तो क्या करें? हम नियम पालन कर रहे हैं,
फिर भी कई बार हो सकता